हेलो, नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन में। बट दिस इज नॉट जस्ट अ रेगुलर ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन, बट इट्स अ स्पेशल ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस मौजूद है, तो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी स्पेशल। एंड we together will be sharing our perspectives to what is going on intuitively। और यहाँ पे जो भी लोग मौजूद है, सारे लोग QD8 प्रोफेशनल्स है, सारे लोग QD8 सर्टिफाइड टैरो रीडर्स है, गैट प्रैक्टिशनर्स है, एंड बिजनेस कोच है, एंड दे आर thriving in their life, and they have regular clients, and QD8 is ever expanding, and we all have been working with twin flames, so we know what is really the energy going on with twin flames at this point of time. So whatever the QT clients are going through, those energies are also coming up, definitely. So definitely huge shout out to you if you are watching this and you are a QT client who has come across this video from the QT professional group। डेफिनेटली तो ये वीडियो आपके लिए है फिर, क्योंकि यहाँ पे पक्का आपके लिए कोई मैसेज होने वाला है, क्योंकि आपके ही रीडर है, आपके ही रेगुलर रीडर है जो आपके लिए आज रीडिंग करने वाले हैं, एंड इट विल बी अ वेरी रिलेटेबल जर्नी फॉर यू एज वेल। सो जो लोग भी फ्री थे इस वक्त, सारे लोग इस वक्त मौजूद है, एंड वी आर ऑल टुगेदर हियर यूनिफाइड, और सब आप लोगों के साथ अपने पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कि आखिरकार इस वक्त क्या हो रहे। एक साइड में कोरोना है, एक साइड में लोगों के घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दूसरे साइड पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दूसरे साइड पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सी चीज जैसे कि स्टक हो रहे हैं, जैसे कि चीजें चल भी रहे तो बहुत धीरे तरीके से चल रहे हैं। इस टाइम पे बहुत लोग ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, बहुत लोग एंक्शियस हो रहे हैं, बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो है बहुत ही ज्यादा एक एंक्शियस कार्मिक सिचुएशन से बहुत जल्दी निकले हैं, और डिवाइन फेमिनाइन्स भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी के एनर्जी में जी रहे थे, और धीरे धीरे करके एक स्ट्रेंथ के एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और थैंक्स टू द न्यू एनर्जी कमिंग इन। सो फाइनली चीजें प्रोपेल फॉरवर्ड कर रहे हैं, फाइनली वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं चीजें। तो अब जो ये चीजें मोमेंटम पकड़ रहे हैं, दिस कॉल्स फॉर रियली नोइंग दैट देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रूथ, और कोई एक सच सच नहीं है, सारे सच ही सच है भी, तो सारे सच एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली एन इल्यूजन, और सारे कुछ चीजें जो भी आपको पता लग रहा है वो सारी चीजें एक पर्सपेक्टिव, एक अलग नजारिया है चीजें देखने के, एक अलग अजाम्पशन है। सारे अजाम्पशन को भेद करते हुए चलिए देखते हैं कि आज आप अपने सच्चाई को ढूंढ पाते हैं या नहीं। और हम ये शुरू करेंगे हमारे क्यूटी प्रोफेशनल राही के साथ। सो ओवर टू राही। Hello, hello all. Hello Chirasthi. Thank you for this workshop. Type one thing of think. बहुत दिन बाद मैं आई हूँ ऑनलाइन, और चिरस्ती के साथ भी काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ, फिर जाकर एनर्जी देखती हूँ। मैं इट्स अबाउट 1 ईयर से टैरो रीडिंग कर रही हूँ चिरस्ती के साथ, और चिरस्ती के पास से ही मैंने टैरो रीडिंग सीखा है, और मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं, और मैं सही से इनकम भी कर रही हूँ घर बैठे। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है घर बैठे इनकम करने का, क्योंकि जैसे हमेशा हमेशा से लेडीज के लिए बहुत कुछ चीजें सोचती है, जैसे कि फेमिनाइन फेमिनाइन एनर्जी को वो हमेशा तवज्जो देती है, हमेशा वो लड़कों से पहले लड़कियों की सोचती है। घर मतलब मम्मी, जैसे हम लोग जैसे है शादी से पहले की लड़कियां जैसे कुंवारी है, अभी शादी करना चाहते हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचती हैं। फिर जाके जो लोग नए नए शादी कर चुके हैं, या फिर डिप्रेशन में है जो लोग, सब कुछ सब लड़कियों के लिए सोचती है, एग्जैक्टली फेमिनाइन के लिए, फीमेल
लोगों के लिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मैं चिरस्ती के साथ 1 साल काम कर चुकी हूँ और बहुत सारे हीलिंग कोर्सेस भी ले चुकी हूँ। मैं QDI वेलनेस कोच भी हूँ, KCAT कोच भी हूँ और टैरो रीडर भी हूँ। बाकी सारे कोर्सेस अभी तक किए नहीं है, बट जितने भी मैंने किए हैं वो इतने पावरफुल है, मैं आपको नहीं बता सकती कि कितने पावरफुल है। जैसे कि लास्ट अप्रैल तक मैं और चिरस्त्री काम कर चुके हैं एक साथ, रीडिंग क्लासेस, कोर्सेस। बट उसके बाद जैसे कि मैं अभी कोई हीलिंग कोर्सेस नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी उस चिरस्त्री ने जो सारे कोर्सेस बनाए हैं इतने पावरफुल है कि मैं कभी भी अगर लो फील करती हूँ तो मैं वो झटाक से अगर देख लूँ तो मुझे बहुत हीलिंग एनर्जी मिलती है। ये बहुत अच्छा है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जॉइन आवर ग्रुप, प्लीज़ जॉइन कीजिए। अगर आपको पता है कि कुछ करना है, बस ये मोटिवेशन लीजिए कि मुझे कुछ करना है, घर बैठे करना है, लोगों को दिखाना है, मम्मी-पापा को दिखाना है। इतना ही बहुत है आपको करने के लिए। तो हमारा ग्रुप प्लीज़ जॉइन कीजिए और क्यूडी को सपोर्ट भी कीजिए और हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आपको मिल जाएगा। और हमारे साथ काम करने के लिए जो भी यहाँ पे हमारे कॉलीग हैं, सबको थैंक यू। सोनाली, अलका, आभा और आई डोंट अर्चना, आई थिंक शी इज हियर। सबको इस ऑनलाइन आने के लिए थैंक यू। और अभी के जो सिम्पटम्स अभी अभी के जो सिम्पटम्स मैं देख रही हूँ, मुझे जैसे कि अभी कुछ दिनों से वॉमिटिंग इशू, आज भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग इशू है। एसेंशियल सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है। वन अर्थ जैसे कि कहीं पे घूम रही है, कानों पे आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। अचानक से कहीं पे बैठी हूँ, अचानक से आवाज़ आ रही है, हेडेक, सर घूमना, वॉमिटिंग इशू और ब्रीदिंग, पल्पिटेशन, ये सारे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बाउल प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है आप सबके साथ भी थोड़ा बहुत ये सब हो रहा है। आप अगर सही से देखेंगे तो आपके साथ एंजल्स भी जैसे कि नंबर के थ्रू आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग शायद 1111 या फिर 2223 333 444 ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि एक सिग्नल है आपको दिखाने के लिए कि कुछ चेंजेस आने वाला है आपकी लाइफ में। हम सोचते हैं हम जो स्टक थे वो कुछ नहीं होगा, करियर में हमारा शायद कुछ नहीं हो रहा था या फिर कुछ भी रिलेशनशिप में भी सही नहीं हो रहा था, थर्ड पार्टी के साथ आपका पार्टनर था या कुछ भी था। अब अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो आपको हील करना है, सारे इश्यूज एंड ब्लॉकेजेस भी हील करना है। तो हमारे साथ वो भी काम आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, एक जगह पे सब कुछ मिलता है। आप कुछ भी चाहिए, आपको इनर चाइल्ड इश्यू है, आपको काम का इश्यू है, करियर में इश्यू है, सब कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग जैसे कि एल्डर वो नहीं कर सकते, मम्मी पापा को भी करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल है और हम लोग जो लड़कियां हैं वो बहुत पहले से नहीं काम कर रहे हैं, एकदम नए काम कर रहे हैं। फिर भी आप हमारे साथ जुड़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितने काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन सीरियसली हमेशा हमारे साथ एक रिलेशनशिप अच्छा रखती है, फ्रेंडशिप वाला हम दोनों का रिश्ता भी है और सबके साथ है, बस मेरे साथ नहीं, सबके साथ है। आप किसी से भी हमारे ग्रुप पे पूछिए, सीरियसली हमेशा आंसर देती है। अगर आंसर सीरियसली ना भी दे पाए, हम लोग दे देते हैं, कुछ आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हैं। तो हमारे ग्रुप में जुड़िए, हमारे कोर्सेस लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज हमारे कोर्स कीजिए। और अभी के जो एनर्जी एसेंशन चल रहा है, मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत। अब जो होगा अब टैरो रीडिंग के थ्रू होगा, बट मैं अभी ट्रांसफर कर रही हूँ। कौन है अभी, मैं अलका, आई थिंक नो वन देयर विदाउट अलका। तो मैं अब अलका से बोलूंगी कि कुछ बोले हमारे ग्रुप के लिए, फिर एसेंशन जर्नी और एनर्जी के लिए भी हम लोग रीडिंग करेंगे। थैंक यू। Thank you, Rahi. Thank you so much. You really explained so well. And I'm so, I'm feeling so happy that आपने आके इतनी अच्छी अच्छी बातें कही जो मेरे भी मन में थी और मैं भी शायद नहीं कह पाती। और मुझे तो अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। आई जस्ट 2 महीना या 3 महीना पहले ही ज्वाइन किया था। बहुत डरी हुई थी
डरते डरते मैंने इसको ज्वाइन किया एंड आई वाज वर्किंग आल्सो एंड आई कैन फील सो मेनी चेंजेस. मैं सबको रिकमेंड करूंगी एज अ वुमन, प्लीज कम एंड ज्वाइन दिस बिकॉज इट्स हैविंग सो मच पावर. यू कैन फील द वुमन पावर हियर, जो आपको कहीं पे भी फील नहीं होगा. एंड 90 to 100% यहाँ पे वुमेन्स ही हैं. मैं वुमेन्स को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट आई वांट टू से कि वुमन पावर इज हियर. एंड ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है इज रियली गुड इफ यू आर हैविंग अ किड्स, इफ यू आर हैविंग अ फैमिली. रियली इज आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. आप लोग कभी भी कहीं से भी, रियली इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम. एंड लाइक इनकम तो है, बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यू विल कम टू नो, यू कैन मीट अ प्योर सोल्स. यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं ना, सब यहीं पे आके इकट्ठा हो गए. एंड आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे ये ग्रुप मिला एंड इतने अच्छे टीचर्स मिले. चिरश्री मैम इज सो अमेजिंग. इतना प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, रात में भी रिप्लाई करते हैं और हमें अपने बच्चों के जैसे रखा है. वो तो बहुत छोटी है, but still I can feel her as like a god only. She is a blessing for us. और मैं यही बोलना चाहूंगी कि मुझे तो 2 months हुआ है. मैंने जो इसको फील किया है, मैं अपने लफ्जों में तो बोल ही नहीं सकती. और मैं एक और चीज है मैनिफेस्टेशन स्कूल. आई रियली मैं सबको बोलूंगी कि प्लीज आके ये ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा है. आपकी लाइफ 360 डिग्री ना टर्न हो जाएगी. आपको पता भी नहीं चलेगा. इतने इतने पावर्स हैं, इतने इतने पावर्स हैं जो हमें कभी नहीं पता. हम लोग, जैसे मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, सिर्फ कंप्यूटर्स में घुसे रहो घुसे रहो घुसे रहो, दुनिया के बारे में पता ही नहीं है. बट यू विल फील द चेंजेस, यू विल फील द पावर्स because it's having a tremendous power and everything. So I request everyone to join this platform and it's really 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 amazing. आप एक बार अगर आएंगे ना तो जाने का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे. इट्स सो अमेजिंग, यू फील लाइक अ फैमिली, कि आपको एक फैमिली मिल गई. आप अगर 12 बजे भी क्वेश्चन करते हैं ना, देयर इज समवन हु कैन आंसर. लास्ट में 3 बजे भी यू विल गेट आंसर एंड दैट इज विद द चरिश्री मैम और एनीवन. ग्रुप इज सो अमेजिंग कि आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये फैमिली नहीं है. यू कैन फील कि हम ये फैमिली कब ढूंढ रहे थे और हमें आके मिल गई. I can feel it's a blessing. So I promote this course is really amazing. Everything is so good and so fine. Please come and join. And I promote for the manifestation school also. आप आके वो भी ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा है. बहुत रिलैक्स काम, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे. बहुत ही अच्छा है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. और आप जब आएंगे तो शायद हो सकता है आप मुझे भी थैंक्स बोलें. जस्ट रियली थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच चिरश्री मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आके बात करूंगी. मैं बहुत मतलब बात तो मैं करती ही नहीं हूँ. देखो आज मैं सबके सामने से बात कर रही हूँ. रियली थैंक यू सो मच मैम. थैंक्स अ लॉट मैम. थैंक यू. Thank you so much. But we were definitely, I was, and this was a surprise for me that I introduced them for reading, and I am really amazed. And thank you for all the love for Q8. So अब हम देखेंगे जिनके लिए आप सब बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं कि क्या हो रहे डीएम्स के साथ. ये हम अब देखेंगे कि क्या आखिरकार चल रहे हैं डीएम्स के साथ या फिर सोलमेट जर्नी में. व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिवाइन फेमिनाइन को जो चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन के जो वैल्यूज है, डिवाइन फेमिनाइन को जो चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है. एंड डिवाइन फेमिनाइन रियली नोज कि मुझे ये चीज चाहिए. मैं बहुत अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में क्लियर हूँ. At least this is definitely the energy of those who are associated to Q8 and working with us, because we ensure that people are always feeling that sense of stability inside of them, because Q8 is all about empowerment inside and out. like literal empowerment. And इस वक्त कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन को श्योरिटी में है, और श्योरिटी में आने के बाद ही एक डर लगा है कि ये चूज करना सही होगा या नहीं, ये आगे बढ़ना सही होगा या नहीं, ये करना सही होगा या नहीं. और वही जो कंफ्यूजन थे कि कार्मिक को चूज करे या
twin को choose करे, that is there, and the divine masculine is also not really ready to change certain things, and the divine feminine is also firm ki I am also not going to change, this is where I am, I'm not asking you to commit to me one or the end of the world, this is who I am, and if you can come and meet me here, good, but then otherwise I'm going to move forward. And because of this energy, kahin na kahin divine masculine की energy में एक shift आया है. Divine masculines at this point are talking about, are in the state and consciousness of trying something new and doing something new. And the reason divine masculines are there is because the divine masculine knows that divine feminine is sure of where she's coming from, and whatever she's doing it in the presence of God. एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के जो ये लस्ट के टेम्पलेट्स थे, भड़ भड़ के लस्ट के टेम्पलेट्स थे, वो सारे चीजें डिवाइन मैस्कुलाइन के निकल रहे हैं. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. आई विल बी कंसल्टिंग अ लॉट ऑफ कार्ड्स टुडे बिकॉज आई एम आल्सो इन द मूड कि भाई बहुत हो गया, एनफ इज एनफ. दिस एनर्जी हैज ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड्स बैलेंस. So 7th to 11th अगस्त तक ट्रायम्फ और बैलेंस की एनर्जी रहने वाले हैं. अब जो ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी जारी है, अब जो ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी कंटिन्यू हो रही है, ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी चलेगी 7th अगस्त तक, और 7th अगस्त ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी बंद हो जाएगा. एक तरीके से आपको ट्रायम्फ मिलेगा, और उस वक्त आपको ऑब्वियसली पॉजिटिविटी में रहना है कि अगर आपको एविडेंस दिख भी नहीं रहे हैं, आपको विश्वास करना है कि जैसे मैं चाहती हूँ उस तरीके से चीजें हो रहा है. आई एम गोइंग टू स्टिक टू माई ट्रूथ नो मैटर व्हाट. द टाइम इज, दिस अनप्रेसिडेंटेड टाइम इज अबाउट स्टिकिंग टू योर ट्रूथ नो मैटर व्हाट. एंड ये बैलेंस आपको 11th अगस्त तक दिखने को मिलेगी. विद दैट बीइंग सेड, दिस इज माय फेवरेट डेक when it comes to checking कि divine masculines के क्या consciousness है. So let's see divine masculines आखिरकार इस वक्त कौन से consciousness में है. False person. So divine masculine अभी भी name, fame, money, prestige, society, ये सारे चीजों के लिए अफेक्टेड हो रहे हैं. अगर डिवाइन फेमिनाइन कहीं जगह पे अपने सोलमेट को चुन रहे हैं, कहीं जगह पे अपने कार्मिक को चुन रहे हैं, तो वो जगह पे ऑब्वियसली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी कहीं और चीजों को चुन रहे हैं. तो डिवाइन मैस्कुलाइन अभी भी लस्ट के एनर्जी टेम्पलेट में स्टक है. जो लस्ट के एनर्जी के टेम्पलेट बर्न होते हुए उनके नए तरीके की एक्टिवेशन होने वाले 8 अगस्त को, यानी कि 8888 पोर्टल इस साल उन लोगों के अंदर वो चेंज लेके आने वाले हैं. सो बिफोर वी मूव हेड, लेट्स सी कि डिवाइन फेमिनाइन्स के कॉन्शियसनेस कौन से है. देन वी विल बी चेकिंग Rahi's and Alka's perspective. Actually, there were like a lot of people here, but then they kind of got scared when it came to recording the video because it's their first time on video, because people are just starting and they kind of are like not that comfortable yet to make video. So पार्वती के फ्रिक्वेंसी में डिवाइन फेमिनाइन से पूरे तरीके से डिवोशन होते हुए अनकंडीशनल लव, मदरली एसेंस, नर्चरिंग एसेंस में डिवाइन फेमिनाइन है. एंड एट द सेम टाइम अपने ऑथेंटिसिटी को भी पूरे तरीके से पकड़ के रख रहे डिवाइन फेमिनाइन. एंड पूरे तरीके से जो मेरा है वो मेरा है, वो प्रोटेक्शन वाले एनर्जी. इफ यू थिंक आई एम अ बिग डील, टॉक टू द हैंड, ये वाले एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन पूरे तरीके से. एंड दैट्स अ great state of consciousness to be in at this point of time, the state of consciousness that actually can open the vortex and bring the miracles. So definitely the cards assured that आपके लिए miracles आ रहे हैं. So over to Rahi. So what is your perspective about what's going on? डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए जो ओवरऑल एनर्जी है वो है वर्ल्ड का कार्ड आया है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जर्नी खत्म हुई है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप जो था वो खत्म हुआ है,
या फिर नए स्टेप में कहीं पे जा रहे हैं, मतलब जैसे कि कोई स्टेप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आगे जाने के लिए तैयार है डिवाइन मस्कुलाइन, और उनके लिए जो भी इमोशनल बैगेजेस थे वो पीछे छोड़ आए हैं, और कुछ चीजें हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करेंगे 4 अगस्त तक। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि वो अब 10 तारीख तक मतलब 10 अगस्त तक, जैसे कि ये बहुत मतलब 8 पोर्टल तक की रीडिंग में हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 10 तारीख तक बहुत कुछ अचीव भी करेंगे। उन कोई कोई डिवाइन मस्कुलाइन का जो थिंक है, मतलब वो स्टेबल भी है, वो ऐसा भी है उनके साथ कि उनके पास करियर में ऑप्शंस आएंगे, पैसे आएंगे। जो लोग बिजनेस में पैसे लगा चुके हैं उनके पास भी पैसे आएंगे। वो लॉयलिटी को समझेंगे, डिवाइन फेमिनाइन जो लॉयल है उनके साथ, तो उसको भी वो समझेंगे और फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। उनकी एनर्जी चेकिंग कर लेते हैं कि उन एनर्जी ओरेकल कार्ड से डिवाइन मस्कुलिन के लिए क्या कार्ड आते हैं। देखिए, ऑल टाइड अप यहाँ पे आया है, ऑल टाइड अप। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन अब स्टेप लेने के लिए, अब कोई भी स्टेप, मतलब जो स्टेप उन्होंने पहले लेने के लिए सोचा था बट नहीं ले पाए हैं, उनके लिए यही कार्ड आया है कि ऑल टाइड अप। उनको लगा, अब लग जाएगा कि हाँ सब सही हो रहा है, धीरे धीरे करके सब सही हो रहा है। और तब जाकर वो, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि एक स्टेप से कार्मिक को छोड़ेंगे या फिर डिवाइन फेमिनाइन को समझेंगे, कुछ एक अलग सा होगा दिस ड्यूटी इस दौरान, और फिर उनको समझ में आएगा कि सब कुछ सही है उनकी जिंदगी में, डिस्टॉर्टेड नहीं है उनकी जिंदगी, खत्म नहीं हुई है, सब सही चल रही है। और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग ए कॉइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे के मामले में अगर कोई जगल कर रहा है डिवाइन मस्कुलाइन, तो उनके लिए पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एबंडेंस आ रही है। एबंडेंस मतलब सब कुछ, नॉट ओनली करियर, इमोशनल, सब कुछ। और इससे देखते हैं सोल जर्नी कार्ड से फ्रीडम, यहाँ पे आया है कि फ्रीडम। तो जहाँ पे जैसे कि ऑल टाइड अप आया है और फ्रीडम भी आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने खुद के पावर को समझेंगे। जहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन नहीं समझ रहे थे अपना पावर, उनको लग रहा था कि कहीं पे वो बंधे हुए हैं, किसी के साथ बंधे हुए हैं, वो डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को चूज नहीं कर पा रहे थे, वहां पे वो खुद की फ्री विल को समझेंगे और सामने आएंगे, फ्रीडम को चूज करेंगे और सामने आकर कोई स्टेप लेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये है डिवाइन मस्कुलाइन का। अब देख लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन का क्या है। मुझे एज ए डिवाइन फेमिनाइन मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो रही है डिवाइन सॉरी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, क्योंकि डिवाइन मैं एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, मैं मुझे लगता है कि मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हूँ। तो मुझे यही फील होता है कि अभी मेरी जो एनर्जी है, मुझे करियर में आगे बढ़ना है और मुझे ये सब करना भी है, मतलब एनर्जी रीडिंग। और मुझे टैरो रीडिंग करना बहुत पसंद है, और सब लोगों को, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितनों को क्या पता क्या पसंद है, बट मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और 1 साल से थैंक यू चिरस्ती, मैं बहुत इसमें आगे बढ़ चुकी हूँ और सब तुम्हारे लिए थैंक यू। टास्क ले लेते हैं। देखिए वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे फिर भी आया है, तो सेम है डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, वो भी एक स्टेप आगे जाएंगे और डिवाइन फेमिनाइन भी एक स्टेप आगे जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, एंड 3 ऑफ सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ, जहाँ पे भी इमोशनल डिसबैलेंस था वहां पे इमोशनल डिसबैलेंस अब नहीं रहेगा डिवाइन के लिए। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, कुछ ऐसा होगा या फिर कुछ चीजें अचीव करेगी डिवाइन फेमिनाइन जो उनकी बहुत दिनों की एक विश थी। शायद कमिटमेंट मिल जाए, या फिर करियर में कुछ अच्छा हो जाए, या फिर बहुत दिनों से कुछ पाना चाहती थी, एक इच्छा थी, विलिंगनेस, तो वो उनको मिल जाएगा। 9 तारीख तक उनकी कोई एक विश पूरी होने वाली है और उनको जस्टिस भी मिलने वाला है।
और देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से डिवाइन फेमिनाइन का क्या है। डिवाइन फेमिनाइन का देखिए यहाँ पे आया है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगी और समझेंगी कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। अब डिवाइन फेमिनाइन भी समझ चुकी है, जैसे कि डिवाइन मस्कुलाइन समझ चुके हैं वैसे डिवाइन फेमिनाइन भी समझ चुके हैं कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कितना क्या इमोशनल इम्बैलेंस है, कितना क्या देना चाहिए, कहाँ पे एबंडेंस के ऊपर काम करना चाहिए, कहाँ पे करियर के ऊपर काम करना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं जो लोग वो भी स्टडी कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ समझ चुके हैं और पॉसिबिलिटीज को लेकर समझेंगे। मतलब अगर जैसे कि हम लोग समझते हैं कि करियर में अगर हमें एक जगह पे नहीं हो रहा है तो दूसरी जगह पे खोजते हैं, तो एक ये भी कर सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन। और सेम कार्ड्स आ रहे हैं ऑल टाइड अप। तो बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइड अप। तो सब कुछ सही हो रहा है धीरे धीरे, ये डिवाइन फेमिनाइन को समझ में आ जाएगा। और देखते हैं सोल जर्नी कार्ड से डिवाइन फेमिनाइन के लिए एम्पैथी। तो एसेंशियल जर्नी में जो लोग डिवाइन फेमिनाइन है, अभी एसेंशियल सिम्टम्स उनको मिल रहे हैं, तो उनको यही आया है कि सब सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में कैसे करके क्या रहना है। जैसे कि एडजस्टन पॉसिबिलिटीज आया था, तो हर एक पॉसिबिलिटीज को देखेंगी, परखेंगी और आगे बढ़ेंगी। सेम अपने ग्रोथ के ऊपर काम करेंगी और सबको लेकर चलेंगी। ऐसा नहीं है कि लेट गो कर रही है, छोड़ रही है। जैसे कि चिरश्री ने भी बताया कि अब डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एक होने के लिए भी सोच रहे हैं, तो एक दूसरे को समझने के लिए सोच रहे हैं, वही करेंगे। सेम मेरे साथ भी सेम यही कार्ड्स आए हैं। एंड मुझे यही लगता है कि दिस वीक 8 पोर्टल तक ये सारे सिम्टम्स रहेंगे और ये सारी चीज होंगे। थैंक यू। Thank you. So over to Alka. So share your perspective about क्या चल रहा है. Hello everyone. Again, I'm back with all my cards and everything that कि चिरश्री मैम ने अभी सबको बोला है एनर्जी रीडिंग के लिए. So I'm also going for that. And right now, I'm gonna do the energy check for the DM and the DF. So I'm starting with the DM. So yeah. Okay, as per my card, I can say that DM, he is in very, वो बहुत ही दुखी है और जो भी उन्होंने किया है उनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने किया है. That's why he is in waiting energy. वो वेट कर रहे हैं कि मेरे मतलब मैंने जो भी किया है क्या वो सही है, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ. और उन्होंने जो भी मतलब लास्ट टेम्पलेट्स और जो भी जैसे चिरश्री दीदी ने बताया, तो मैं उसे रिलेट कर पा रही हूँ कि वो चल रही है और वो खत्म होंगी, क्योंकि डेथ कार्ड आया है. डेफिनेटली दैट इज गोना फिनिश, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा और ये एक वक्त आ रहा है जो उन्हें भी बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है. एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगी. तो अभी मैं आगे देखती हूँ कि एक्चुअल में और क्या है उनकी लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में. अगेन दे आर इन द वे, अपने आप को काफी रोक रहे हैं. कोई भी कम्युनिकेशन कुछ भी आने से रोक रहे हैं. वो कोई भी बात नहीं सुन रहे, बिकॉज उनको लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही है और वो फिलहाल अपनी एनर्जी में ही है. बट उनको पता है कि उन्हें क्या करना है और वो अपने गोल की तरफ भी देख रहे हैं. और आई एम श्योर कि जो 8 तारीख को जो पोर्टल खुलने वाला है उसमें सब चीजें उनको ना क्लियर हो जाएंगी. एंड ही विल गेट व्हाट ही वांट, जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि जो भी एनर्जी जिस चीज के लिए भी वो काम कर रहे हैं वो उन्हें एट द एस ऑफ पेंटिकल के थ्रू उन्हें मिलेगा.
तो अभी हम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को चेक करते हैं। मेरे पास सिर्फ ये एक ही डेक है, मैं जस्ट अभी नया नया ज्वाइन किया है, तो दूसरा डेक नहीं है, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। सो या सी, एंजल्स खुद ही कार्ड दे रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन जस्ट वेटिंग फॉर द डीएम टू कम एंड टू से, टू प्रपोज वॉट एवर दे वॉन्ट। शी इज इन द वेटिंग एनर्जी, और वो वेट कर रही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द फेमिनाइन कैन रेजोनेट मी, दे आर इन द वेटिंग एनर्जी, दे वॉन्ट वॉट दे वॉन्ट। पर यही है कि मतलब दे आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन मोर। जो भी बुरी चीजें जो भी हुई हैं, जो भी हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म होके एक फिर से एक नया स्टार्टअप होगा। जो भी रिलेशन उनका चल रहा था, जो भी बुरी चीजों से वो लोग जा रहे थे, वो एंड होने वाला है। बिकॉज वी हैव रिसीव द डेथ कार्ड एंड द नेक्स्ट वन, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, आई एम जस्ट गोना पिक वन। शी इज इन द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। शी नोज कि उसे क्या करना है, उसे क्या चाहिए। शी इज वेरी वेरी मच शी इज वेरी बैलेंस्ड वुमन एंड शी नोज उसे क्या चाहिए, और उसको पता है कि उसे ना कौन से टर्म्स पे कैसे काम करना है डिवाइन मस्कुलिन के साथ। बिकॉज उसकी एनर्जी, जो भी वो कार्य कर रही है, जो भी वो चक्रास पे काम कर रही है, जो भी अपने आप को बैलेंस कर रही है, उसकी स्ट्रेट एनर्जी डिवाइन ट्विन फ्लेम या फिर डिवाइन मैस्कुलिन को जा रहा है। सो ये भी चीजें हमें टैरो कार्ड रीडिंग में सब सिखाया जाता है। सो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी है। वी हैव ऑल द थिंग्स। सो गाइस, नो नीड टू वरी कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस नहीं है। यू विल गेट एवरीथिंग, सो जस्ट चिल एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। एंड डिवाइन फेमिनाइन को बहुत लड़ाई झगड़ा करके जो भी है अपनी चीजों को हासिल करना होगा, और करना ही होगा। एंड विद द दिस इज किंग नाइट एंड स्वॉर्ड्स एनर्जी, मतलब बहुत तेजी से वो जाएंगी अपने लक्ष्य की ओर, और वो उसको प्राप्त, मतलब कैसे भी किसी भी हालत में वो उसको प्राप्त करेंगी। एंड शी विल गेट हर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड शी विल अचीव व्हाट शी वांट्स। सो दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट आई कैन से अबाउट द डिवाइन फेमिनिन एंड द मैस्कुलिन एनर्जी, जो मुझे समझ में आया and I have explained to you people. Well, thank you so much. Thank you so much for listening me. Thanks a lot. Thank you, Alka. So people who are, there are like loads of readers we have in house, but then they are not live because they were not really comfortable. So we will be definitely coming live again, once again, with such readings. जब और भी लोग तैयार होंगे कैमरा फ्रेंडली होने के लिए, and we will have more such meetings. And this was like more of an impromptu meeting where we were not planning anything. Yeah, We true. didn't plan anything. We just flowed. I didn't know what they will say. I didn't know what I would be saying. Like, it was not scripted, so it just flowed. So next time we will definitely be coming with a lot of people with a lot more perspective to share with you all. This was the three of our perspective, and more or less कि आप देख सकते हो कि we have all reached that state of consciousness कि divine feminine is firm about what she wants, and divine masculine has for a long time been like बात नहीं करना है, टाइम नहीं है, and it has been going on for a long time. उन लोगों के पास टाइम नहीं है, बात नहीं करना है, फोन नहीं कर सकते, that has been going on for a long time. और ये जो पीरियड है ट्विन फ्लेम जर्नी के, इसी टाइम में बहुत डिवाइन फेमिनाइंस के लाइफ में सोलमेट्स आते हैं, and many of my clients are asking me, should I move on with a soulmate? If you feel like, and if you are meeting somebody with whom you are resonating with that level, then definitely yes, because your twin flame journey is not just about getting hurt and stuff, but also about getting the love. तो जो लोग बहुत टाइम से बीट कर रहे हैं, बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे, एक ग्रुप है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ग्रुप है who are like really giving up, and there are also people who are
trying to really leave these realities and go all together to another timeline to manifest kindred spirit. So no matter where you are in your journey, what really matters is your happiness and what makes you feel good. जो भी आपके बेनिफिट में हो रहे हैं वही कीजिए. अगर आपके पर्सन के साथ आपके अलाइनमेंट होने के लिए आप कोई चीज कॉम्प्रोमाइज करना हो रहा है, डू नॉट गो फॉर इट, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज करते हुए आप जिंदगी में खुशी नहीं ढूंढ पाएंगे. सो डोंट कॉम्प्रोमाइज, डोंट सेटल फॉर लेस, एंड choose what is your true value and principle, because आखिरकार वही चीज at the end of the day matter करता है. And this I'm telling you by the virtue of the experience of age, and everybody here can tell you the same, that eventually we all realize that जिंदगी में जो चीज मैटर सबसे ज्यादा करता है कि इंसान के साथ आपके बैंडविड्थ मैच कर रहे हैं या आपके मेंटालिटी मैच कर रहे हैं, उनके साथ आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स मैच कर रहे हैं. अगर आप दोनों के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स नहीं मैच करेंगे तो इन द लॉन्ग रन chemistry or love is really not enough for a relationship. So don't settle for less. Focus on your values, focus on your principles, and be very sure about these are my values, these are my principles, and I'm not going to compromise, I'm not going to settle for less. Because अगर आप अपने values और principles पे अगर आप compromise कर रहे तो उससे ज्यादा कोई बुरा चीज हो ही नहीं सकता है अपने खुद के boundaries को harm करने से. सो खुद के बाउंड्रीज को हार्म ना करते हुए खुद के बाउंड्रीज को स्ट्रेंथ के साथ रखते हुए चूज कीजिए. एंड द पर्सन हु इज राइट फॉर यू नेसेसरीली डज नॉट हैव टू बी योर ट्विन फ्लेम. in many realities it is a soulmate who you are supposed to be with, because you match more with that person, you find that alignment with that person. So no matter आप जिंदगी में कहाँ पे है, ensure that you know कि these are my values, these are my principles, and I am not compromising on them. Because आप अगर अपने values और principles पे compromise करके you have compromised on your authenticity and you have compromised on who you are, उसके बाद आप कुछ भी करो, you're being a fake person living somebody else's life anyway. You will never find that sense of joy. So the sense of joy, serendipity, peace, which every human seeks, that comes from being very sure about your values, principles. And if you're not sure, you can work with Curate professionals here, and they are professionally skilled to help you, to guide you through the process, to help you to nurture yourself and truly go within and understand कि आपके core values, principles क्या है. All of my students have really specialized in that, because that is one of my specialization. So they just really know what values and principles really are and how to work on them. Like, but I'm laughing because it's an inner curious joke. They can get it. That is why I'm laughing. But they just know. Rahi, would you like to say something about your knowledge about the values and principles? हाँ, अगर ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कोई भी हो, अगर उसके साथ मेरा वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि मुझे भूख लग एज ए एग्जाम्पल, मुझे बहुत, मैं हंग्री हूँ, मुझे कुछ खाना खाना है, और मेरा ट्विन फ्लेम है, कुछ भी है, सोलमेट है, कुछ भी है, जिसके साथ मैं भी हूँ, मेरा करंट पार्टनर, वो मुझे समझ ही नहीं रहा है कि मैं उसको बोल नहीं पा रही हूँ कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है. ये नहीं करना चाहिए आप सबको. कॉम्प्रोमाइज तो हम सब कर लेते हैं, मम्मी पापा भी कॉम्प्रोमाइज हमेशा सिखाते रहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर ले, तू लड़की है, तू लड़का है, तुझे ये करना है, वो करना है. समाज की जो, सोसाइटी की जो टर्म्स है, वो हमेशा एल्डर्स समझाते रहते हैं, फैमिली मेंबर्स समझाते रहते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. बट अगर आप ट्विन फ्लेम सच में हो तो दुनिया को चेंज करने के पहले खुद को चेंज करिए. पहले अगर खुद को चेंज करिएगा, फिर जाकर अपने डीएफ और डीएम को चेंज कर सकते हैं. देन आप दुनिया की, सोसाइटी की सोचिए. पहले हम खुद को ही चेंज नहीं, मैं खुद बोल नहीं पा रही हूँ अपने डीएम को कि मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, तो ये कैसी, मतलब ऐसी रिलेशनशिप का क्या मतलब है ना. तो वो डीएम हो, आपका सोलमेट हो, जिसके साथ आप खुश हो, आपकी फ्रेंडशिप हो, आपकी एक रिलेशनशिप अच्छी चल रही हो, वो फ्रेंड भी बन सकता है आपका. सब कुछ से पहले आप अपना
दिल खोल के जिसके सामने रख सकते हैं वो आपका बेस्ट पार्टनर होगा। ऐसा नहीं है कि बस बेस्ट पार्टनर है या फिर रोमांटिक सीन्स हैं उसके साथ या फिर घूमना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं चलते है ना दुनिया, जिंदगी ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको समझना होगा, सबको सामने आकर समझना होगा कि आपको क्या चाहिए, एक्चुअली आपकी वैल्यूज क्या है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, आपके जो पर्सन है वो लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है, आप सामने से बोल नहीं पा रहे हो। ये कौन सा रिलेशनशिप है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो। तो कम्युनिकेशन गैप को हटाइए, समझिए, खुद की वैल्यूज को खुद वैल्यू कीजिए पहले, फिर जाकर अपने पार्टनर की वैल्यूज को समझिए। अगर फिर जाकर अगर सेम होता है दोनों की वैल्यूज, तब जाकर आप रिलेशनशिप में आइए। ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रपोज कर दिया और रिलेशनशिप में आ गए, ऐसा पागलपन मत कीजिए, मेरे हिसाब से तो मत कीजिए। कोई भी प्रपोज रैंडम आकर कर देगा, उसको अच्छा लग गया और आपको अच्छा लग गया, आप लोग रिलेशनशिप में आ गए और झगड़ा करते 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 10 साल गुजर दिए, तो ऐसे करके पूरी जिंदगी नहीं काट सकते। तो अगर आप खुद को ट्विन फ्लेम समझते हो या फिर आप डीएम डीएफ कोई भी एनर्जी में हो, अगर आप एज ए पर्सन आपको सोलमेट या कोई भी कार्मिक के साथ भी अच्छा रहता है, टार्मोलॉजी नॉट द थिंग के टर्म दे दिया वो ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है तो मुझे ट्विन फ्लेम के साथ रहना है, क्योंकि ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है इसके साथ ही रहना होगा, ऐसा कोई टर्म नहीं है। भगवान ने आपको समझा के नहीं भेजा है ऊपर से कि आपको सोलमेट के साथ रहना है, ट्विन फ्लेम के साथ रहना है। बट आपको ये रख हमेशा आपकी वैल्यू को वैल्यू कीजिए पहले, फिर जाकर किसी की वैल्यूज को तवज्जो दीजिए, फिर जाकर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, देखिएगा वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप हमेशा समझाती रहेंगी। वो मेरे साथ बहुत क्लाइंट्स हैं मेरे जो बोलते रहते हैं मुझे, वो मेरा डीएम है बट मेरा बात नहीं सुनता है, मैं नहीं समझा पाती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों नहीं समझा पाती हो? आप खुद को नहीं समझते हो, तो इसीलिए वो भी नहीं समझ पाते आपकी वैल्यू। तो जो आपको समझ पाते हैं, ऐसा कुछ करिए कि जो आपको समझ पाए। आप खुद की वैल्यूज को वैल्यू कीजिए पहले, एकदम पहले तो आप खुद को समझिए, सेल्फ लव कीजिए, प्यार कीजिए खुद को। हम खुद को प्यार नहीं करते हैं, चल पड़ते हैं लोगों से प्यार बांटने, लोगों को प्यार करने, और सोचते हैं कि हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, सोसाइटी को बदल देंगे, इसको बदल देंगे, उसको बदल देंगे। पहले खुद को बदलिए, खुद को वैल्यू कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चिरस्ती। Thank you. Yes, this is so true. And this sense of patriotism कि दुनिया को बदलना है, दुनिया को बचाना है, ये सारी चीजें आती है क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर एक जगह है जिसको आपको बचाना है. The need for a savior. You don't need to be saved. यहाँ पे बाघ नहीं बैठा है आपको आगे खा लेगा. Like you don't need to be saved for heaven's sake. You are safe. कोई चीज आपको, कोरोना भी आके आपको खा नहीं लेगा, उसके लिए भी मास्क है. यू आर सुपर सेफ. दिस वर्ल्ड इज सुपर डुपर सेफ. एंड टू अंडरस्टैंड दैट यू रियली नीड टू लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ. ट्विन फ्लेम जोड़ने के मेन strategy है to love yourself. Before we end, we would love Alka to share her personal experience of how things magically changed in her relationship after she started to love herself. Hello everyone. Yeah, again I came back, with my personal things and everything. मैं जब रिलेशनशिप में, मतलब मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी, यू कैन से स्ट्रगल, क्योंकि मैं चीजों को संभाल नहीं पा रही थी और मेरा जो ब्रेन उतना ही काम कर रहा था जितना मुझे सिखाया गया था, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ जो अपनी लाइफ का रोजमर्रा की चीजें देख रही थी आप लोगों के जैसे. मुझे पता नहीं था कि इसके बाद भी वर्ल्ड है, इसके बाद भी चीजें हैं, मुझे वो चीज पता ही नहीं थी. आई डोंट नो द बाउंड्री के बाहर भी कुछ है, मुझे वो नहीं पता था जब तक मैंने चिरश्री मैम को ज्वाइन नहीं किया. वंस आई ज्वाइन दिस, आई कम टू नो कि रियलिटी, आपका जो पर्सनल जो भी आप करते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है. आपके साथ कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है, देयर इज हैविंग सम रीजन, और वो चीजों को रेक्टिफाई करना, वाइन भी रहता है, एंजल्स नंबर भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे आके ना पता चलती है. बिकॉज वी आर लाइक हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है और नॉर्मल ह्यूमन बींग के जैसे ही ट्रीट करते हैं.
मेरी लाइफ में आई एम हैविंग अ किड, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम से चीजें ये मेसअप हो गई, मुझे ही समझ में नहीं आया कि क्या हुआ. एंड देन आई कम टू नो कि सम थर्ड पार्टी समथिंग समथिंग वाज देयर. मैंने बहुत कुछ किया, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला, बिकॉज मैंने स्कूल वगैरह कुछ ज्वाइन ही नहीं किया था. 1 ईयर आई वॉज इन डिप्रेशन, टोटल डिप्रेशन. मैं बहुत गंदे फेज से गई. एंड आई थिंक मार्च या फेब में अभी अभी रिसेंटली आई मेट चिरश्री मैम. एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग कि ये क्या है. एंड यू नो व्हाट, सबसे अच्छी बात जो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे थे, मेरे मतलब फैमिली मेंबर्स एंड ऑल. दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी. एंड जो मेरे सपोर्ट में नहीं थे वो आज मेरे सपोर्ट में है. मतलब माय मदर इन लॉ, एवरीवन इज सपोर्टिंग मी. सो इट्स अ वेरी ड्रास्टिक चेंज विच लाइक मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. और समथिंग लाइक वेरी पर्सनल वाज हैपन जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था. एंड शायद मेरा रिलेशनशिप पूरा ब्रेक ही हो जाता, मैं तो वो बोल सकती हूँ, बट ओनली बिकॉज ऑफ चिरश्री मैम एंड हर गाइडेंस. नाउ माई थिंग्स आर गेटिंग एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस. सब ठीक से हो रहा है. एंड मुझे काफी हद तक मेरे इशू रिजॉल्व हो गए हैं. 80% तक तो इशू रिजॉल्व हो गया है, बस 20 बाकी है. एंड आई एम श्योर वो भी आराम से हो जाएगा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मैम ब्लेसिंग एंड माई गाइडेंस, वॉट एवर शी हैज गिवन, and all support of my that team and everyone really supported me a lot. And really ma'am, you really make me so मतलब टफ बना दिया ना आपने मुझे कि आज मैं खड़े होके बोल सकती हूँ कि मैं बहुत चेंज हो गई हूँ. बहुत मतलब आई चेंज 360 डिग्री. मेरा रिलेशनशिप टूटते टूटते आज मैं यहाँ पे हूँ कि रिलेशनशिप भी मेरे पास आ रहा है. एंड आई एम इन अ नॉर्मल, आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. सो एक डिप्रेशन से आई एम लाइक कूल. तो इट्स अ ड्रास्टिक चेंज एंड रियली सुपर मैम. अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज मैं कहाँ पे होती. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. Yes, this is what happens when you love yourself. आप अगर अंदर से कोई strength नहीं महसूस कर रहे हो तो you have to love yourself. I am a good teacher when it comes to teaching you to love yourself because I was a person जो बिल्कुल भी self love वाले person नहीं थे. I was a person who was super giving, and I used to drain. And it wasn't easy. It was a process to love myself. 1 साल पहले मैं जितना खुद को प्यार करती थी, अब मैं obviously खुद को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ. 6 महीने बाद I will be in more self love. Self love gives you that strength. अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, खुद के लिए कुछ चूज नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप खुद को काफी प्यार नहीं करते हो, you don't love yourself enough. That is the reason आप खुद के लिए कुछ चूज नहीं कर पाते हो. Before we end, I have a very magical tip for all of you, which just came because I just said this. So ideally it just came because this is a very common question I receive, and since I'm a manifestation teacher as well, the energy which I strongly am getting is that अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज चाहते हो और वो पर्टिकुलर चीज पाने से आप डर रहे हैं तो वो जगह पे आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी है. सो यू रियली नीड टू लव योरसेल्फ एनफ. अगर आप डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, कौन क्या कहेंगे, इससे आपको फर्क पड़ रहा है क्योंकि आप वो जगह से थोड़ा सा भी वैलिडेशन ढूंढ रहे हो. तो वो सारे जगह पे आपको खुद को प्यार करना है और समझना है कि गॉड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग फॉर यू. ट्रस्ट मी, गॉड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. सो कंटिन्यू टू लव योरसेल्फ, चूज लव एंड continue to give yourself that. जो चीज आपको चाहिए, go within and give that to yourself on the inside and continue to choose love. जब भी आपको डर लगे कि ये चीज मुझे देना चाहिए या नहीं चाहिए, continue to choose love and gear up the strength and you will have what you seek. Thank you and love and light to you. Namaste. Have an amazing 8/8 portal. Be as ferocious as lion and get your dream, achieve your dream, and join the link and meet these amazing professionals and a lot more professionals and definitely work with them.
and get yourself a key cat therapy. Thank you. Love and light to you. Namaste. Thank you. Have a great Namaste. Yeah. Thank you. Thank you.